Hello everyone, today we are discussing our next type study from the Coelenterata phylum, that is Obelia. So firstly we are discussing about some general characters that we have done in the first video, basis of classification and their general characters, जिसमें मैंने सारे के सारे इनवर्टेब्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स आप सबके साथ डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले मैंने इनका मीनिंग बताया था कि सिलेंट्रेटा का मतलब कि ये मीनिंग क्या होता है, सिलेंट्रेटा नाम ही क्यों पड़ा। तो इसमें क्या होता है, सिलेंट्रोन कैविटी होती है, सिलेंटेरोन कैविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं। और इन्हें हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। कॉमनली सिलेंट्रेटा आर आल्सो कॉल्ड निडेरिया बिकॉज दे हैव स्टिंगिंग कैप्सूल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट्स। दे हैव स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट्स। इनके पास क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगिंग बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट जिन्हें हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं, इसलिए इनका काम नाम क्या है, अदर नेम क्या है, निडेरिया, राइट। फिर उसके बाद हमने इनके कुछ डेफिनेट ट्रेट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि इनके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में, और फिर उसके बाद प्लेनुला टाइप लार्वा इसके अंदर अपीयर होता है, नीडोसाइट्स नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम टाइप के सेल्स हैं, बस एक दूसरे का अलग अलग नेम है, ठीक है। और साथ में इनकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेवलपमेंटल मोड इनका कोई सा नहीं होता, मतलब ना इनका कोई प्रोटोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड होता है, ना ही ड्यूटेरोस्टोमल डेवलपमेंटल मोड होता है। फिर उसके बाद इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता बॉडी के अंदर, और सिफिलाइजेशन भी नहीं प्रेजेंट होता। सिफिलाइजेशन का मतलब होता है जो इनका हेड रीजन है वो इतना अच्छे से इवॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और फिर उसके बाद एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, नर्वस सिस्टम के नाम पे इनके पास सिर्फ नर्व नेट्स प्रेजेंट हैं, स्केलेटल सिस्टम इनका कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ है, और फिर उसके बाद इनका जो मस्कुलर सिस्टम है, सेलुलर सेल्स हैं इनके पास, एपिथेलियल सेल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डिफ्यूजन यूज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी सिंपल डिफ्यूजन का यूज करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके पास क्या होता है, बडिंग होता है, एसेक्सुअल मोड, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, पानी के अंदर होता है, मतलब बाहर होता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये थे कुछ इनके जर्नल कैरेक्टर्स इस पूरे फाइलम के, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर डूइंग सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ओबेलिया, सिस्टमैटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेलिया। तो सबसे पहले स्पीशीज, then we have genus, then we have family, FOC, order, then we have class, and phylum is Coelenterata as we know। तो स्पीशीज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जेन्युकुलेटा, ठीक है, और जीनस क्या है, ओबेलिया, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जीनस का कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली क्या है इनकी, फैमिली है इनकी यूकोपीडिए, फैमिली है इनकी यूकोपीडिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो ऑर्डर है वो है हाइड्रोइडा, ऑर्डर इज हाइड्रोइडा, ठीक है। और इनके जो क्लास है वो कैसी है, हाइड्रोजोआ, और फाइलम हमें पता ही है, सिलेंट्रेटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका हैबिट और हैबिटेट। तो थर्ड वी हैव हैबिट एंड
हैबिटेट। तो हैबिट और हैबिटेट में अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे, सेसाइल होते हैं, मूवमेंट शो नहीं कर सकते, एक ही जगह पे अटैच होंगे, कोस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह मिलते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर ये मिलते हैं, 80 मीटर, अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर, अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन द सी दे आर फाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिसाइल होते हैं, हमें पता है, और कॉलोनियल फॉर्म में मतलब जनरल इनका देखने को मिलती है। और इस कॉलोनियल फॉर्म में दो फेजेस अपीयर होते हैं, फर्स्ट इज एसेक्सुअल, दैट इज पॉलिप, पॉलिप स्टेज, जिसे हम हाइड्रोइडा भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी हाइड्रोइड, हाइड्रोइडा, हाइड्रोइडा नहीं है, हाइड्रोइडा तो क्लास है इनकी, इनका पॉलिप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोइड भी बोलते हैं। और सॉरी, पॉलिप होता है हाइड्रोइड की कॉलोनी में अपीयर होता है, ठीक है। पॉलिप को हम वैसे अदर नेम और होता है इसका, इसका होता है हाइड्रेंथ, इसका अदर नेम होता है हाइड्रेंथ, ठीक है। हाइड्रोइड हम इनकी पूरी कॉलोनी को बोलते हैं। और जो पॉलिप होता है ये कैसे होता है, न्यूट्रिटिव ज़ोइड होता है, और ये एसेक्सुअल फेज अपीयर होता है इसका पॉलिप, जिसको हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, अदर नेम है इसका। फिर उसके बाद सेक्सुअल फेज में हमें देखने को मिलते हैं मेड्यूसे, सेक्सुअल फेज में हमें क्या देखने को मिलेंगे, मेड्यूसे। मेड्यूसे की शेप कैसी होती है, बेल शेप्ड का होता है और अम्ब्रेला शेप्ड का ये होता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी हाइड्रोइड फॉर्म को, ये जो इनकी कॉलोनी होती है ना, तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं इसकी हाइड्रोइड कॉलोनी, ठीक है। चलिए अब इसकी हाइड्रोइड कॉलोनी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी की अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आता है इसके एक्सटर्नल फीचर्स। जो हाइड्रोइड की कॉलोनी होती है ओबेलिया की, वो बहुत ही सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, व्हाइटिश कलर की होती है थोड़ी सी, और लाइट ब्राउन कलर में भी मिल जाती है, ठीक है, और बिल्कुल डेलिकेट सी स्ट्रक्चर होती है। और इसके पास बहुत सारे वर्टिकल ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, स्टेम्स लाइक विच आर कॉल्ड हाइड्रोकोलाई, और सिंगुलर हम बोलते हैं हाइड्रोकैलस को, rising to 2 to 3 centimeter above a root-like stolon or hydrorhiza, ठीक है। एंड बोथ आर ऑफ द थिकनेस ऑफ एन ऑर्डनरी सेइंग थ्रेड, जो हम सुई वाला धागा यूज करते हैं, इतनी इनकी थिकनेस होती है। और जो ग्रोथ होती है कॉलोनी की, वो सिम्पॉइडल होती है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है हाइड्रोइड की। तो पहले मैं आपको स्टेम एक अरेंजमेंट बता रहा हूँ। सब एक तो होता है सिम्पॉइडल और दूसरा होता है मोनोपॉइडल। मोनोपॉइडल में क्या होता है, जो ब्रांचिंग होती है मेन स्टेम से कह लीजिए, इस तरीके से क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट शुरू होती है। सिम्पॉइडल में क्या होता है, इनके जो सिम्पॉइडल अरेंजमेंट होते हैं ये होती है मोनोपोडियल, ठीक है। और सिम्पॉइडल में क्या होता है, इस तरीके से अल्टरनेट ब्रांच, इस तरीके से आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, दैट इज सिम्पॉइडल, ठीक है। तो सिम्पॉइडल ब्रांचिंग ये क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका सबसे पहले अगर हम देखें, इसके जो बेस देखें, उसे हम बोलते हैं स्टोलोन या फिर हाइड्रोराइजा, ठीक है। जो बेसमेंट के जो स्टेम होते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोराइजा या फिर स्टोलोन, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोराइजा या फिर स्ट्रोलोन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां से एक स्टेम ब्रांच, एक स्टेम अपीयर होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकैलस, जिसे हम क्या बोलते हैं,
hydrocalus. This stem is known as hydrocalus. CAULUS, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकैलस, CAULUS, और प्लूरल होंगी तो हाइड्रोकोलाई, विच आर 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो इसकी जो ब्रांचिंग है, ये जो हाइड्रोकैलस है, ये जो हाइड्रोकैलस है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें और बहुत सारे स्टेम्स अपीयर होंगे इस तरीके से. थोड़ी सी टेढ़ी मैं दिखा रहा हूं इसको, ठीक है. फिर इसके बाद यहां से, फिर उसके बाद इस तरीके से ब्रांचिंग हुई. ठीक है. इसकी जो ब्रांच होगी, ठीक है, वो एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर शो करेगी. हिंज लाइक स्ट्रक्चर ही अपीयर करेगी, जिसे हम बोलते हैं एन्युलाई. हिंज का मतलब होता है जैसे आप दरवाजे को खोलते हो, जो उसको खोलने के लिए जो हुक्स प्रेजेंट होते हैं साइडों में, वो क्या होता है, एक तरीके का हिंज जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो हिंज होते हैं, हिंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एन्युलाई. ANNULI, एन्युलाई. और इस एन्युलाई से क्या होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोथीका. जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथीका. दिस इज नोन एज हाइड्रोथीका. तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सीनोसार्क. ये जो पूरी अरेंजमेंट थी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज सीनोसार्क. इस तरीके से पूरा इनकी ब्रांचिंग्स में प्रेजेंट होगा सीनोसार्क. ठीक है. इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, COENOSARC, सीनोसार्क. And this cynosarc is surrounded by perisarc. It is surrounded by perisarc. ये जो पूरी लेयर आप देख रहे हो, इस स्टेम की जो लेयर है पूरी की पूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिसार्क, which is non-living and chitinous. Perisarc, it is non-living and chitinous. ठीक है. ये करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. फिर उसके बाद ये जो सीनोसार्क है, एन्युलाई के बाद क्या होगा, जब ये हाइड्रोथीका के अंदर आएगा तो क्या करेगा, एक स्वोलन स्ट्रक्चर डेवलप करेगा. ये क्या करेगा, एक स्वोलन स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक माउथ. जिसके पास क्या होगा, एक माउथ होगा, और उस माउथ के नीचे एक और ओपनिंग अपीयर होगी, हाइपोस्टोम. नीचे क्या होगा, हाइपोस्टोम. हाइपो मतलब नीचे, स्टोम मतलब ओपनिंग. और यहां से क्या होगा, बहुत सारे मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, माउथ है, माउथ के आसपास बहुत सारे क्या होंगे, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे अप टू 30 नंबर. ठीक है. बहुत सारे क्या होंगे, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे अप टू 30 नंबर. बहुत सारे टेंटिकल्स, जिनके नंबर कितने होंगे, अप टू 30 नंबर. ठीक है. ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अंदर एंगल्फिंग में हेल्प करेंगे इसकी. तो टेंटिकल्स के बाद फिर ये जो इनकी एक्सियल पोजीशन होती है, अगर मैं बात करूं, एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक होती है टर्मिनल पोजीशन किसी प्लांट की. तो अगर मैं, जैसे मैंने ब्रांचिंग की है इसकी एक तरीके से, तो ये जो एंड वाली होती है पोजीशन, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल, और जो ज्वाइंट पे प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल. तो दिस एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, गोनेंजियम प्रेजेंट होगा. इस एक्सियल पोजीशन के
ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, गोनेंजियम यहां पे, ठीक है। और इस गोनेंजियम के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल स्टेजेस अपीयर होंगे जिसे हम बोलते हैं मेड्यूसे। इस गोनेंजियम के अंदर क्या अपीयर होगा, सेक्सुअल स्टेजेस अपीयर होंगे जिसे हम बोलते हैं मेड्यूसे। ये क्या है, गोनेंजियम, जिसे हम ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं। और ब्लास्टोस्टाइल, एंड दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ज़ूइड। ज़ूइड का मतलब, ज़ू मतलब एनिमल और मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। ये कैसा है, ये सॉरी, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ज़ूइड है। फिर उसके बाद ये जो हमने देखे दो, ये जो हमने कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रेजेंट था, जिसे हाइड्रोथीका और जो टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, जो पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर था एनिलाई से आगे, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपीयर हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। और ये पॉलिप क्या होता है, न्यूट्रिटिव ज़ूइड होता है। ये पॉलिप कैसा होता है, न्यूट्रिटिव ज़ूइड होता है, जिसे हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, HYDRANTH, which is known as nutritive zooid. This is nutritive zooid. तो ये यहाँ पे क्या हुआ, दो स्टेजेस अपीयर हुए, दो ज़ूइड्स अपीयर हुए। कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव ज़ूइड और दूसरा कौन सा है हमारे पास, न्यूट्रिटिव ज़ूइड, ठीक है। तो ये है इनकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म। और इनकी जो हाइट होती है वो लगभग होती है 2 से लेके 2.3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, हाइट होती है हाइड्रोइड कॉलोनी की। फिर इनकी जो थिकनेस होती है वो कैसे होती है, सीविंग थ्रेड जैसे इनकी क्या होती है, धागे जो सुई वाला धागा होता है और जैसी थिकनेस उतनी थिकनेस होती है इनकी, सीविंग थ्रेड इनकी थिकनेस होती है, ठीक है। और इनका क्या होता है, फर लाइक अपीयरेंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत फर लाइक अपीयरेंसेस का अपीयर हो रहा है, ठीक है। साथ के साथ इनका व्हाइटिश या ब्राउन कलर आप कह लीजिए होता है। और ये कैसे होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, दे आर सेमी ट्रांसपेरेंट। एंड दे हैव सिम्पोइडियल ब्रांचिंग। ये इनकी ब्रांचिंग कैसी होती है, सिम्पोइडियल ब्रांचिंग इनकी होती है, ठीक है। तो ये थी हाइड्रोइड की इनकी कॉलोनी, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ज़ूइड और न्यूट्रिटिव ज़ूइड अपीयर हो रहे थे, ठीक है। जो सबसे पहले हम देखा कि जो हाइड्रोइड की कॉलोनी होती है ओबिलिया की, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइटिश या फिर लाइट ब्राउन कलर की होती है, जिसके पास क्या होते हैं, वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकैलस, और प्लूरल अगर हम बोलेंगे हाइड्रोकैलाई, ठीक है। और ये कहाँ से अपीयर हो रही है, ये कहाँ से अपीयर हो रही है, बेस से, रूट लाइक बेस, जो रूट कह लीजिए आप, रूट लाइक स्टोलोन है या फिर हाइड्रोराइजा है, वहां से अपीयर हो रही है। ईच वर्टिकल स्टेम या फिर जिसे हम हाइड्रोकैलस भी बोलते हैं, हाइड्रोकैलस ब्रांचेस, ये कैसे हैं, अल्टरनेट मैनर में मतलब अरेंजमेंट है इनका, सिम्पॉइडल अरेंजमेंट है, ब्रांचिंग सिस्टम है, ठीक है। और जो बाद वाले ब्रांचेस हैं वो क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर का जो पॉलिप है, मतलब थर्ड ऑर्डर, दे विल form a hinge-like structure called annuli, which further form hydrotheca, which have this सीनोसार्क, स्वोलन सीनोसार्क एंड पे जो प्रेजेंट है, जिसके माउथ के नीचे हाइपोस्टोम है और इसके पास बहुत सारे 30 नंबर ऑफ टेंटेकल्स, अप टू 30 नंबर ऑफ टेंटेकल्स इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो हमने दो ज़ूइड्स देखे, फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव ज़ूइड कॉल्ड गोनेंजिया, ठीक है, जिसे हम ब्लास्टोस्टाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट
द न्यूट्रिटिव ज़ोइड कॉल्ड पॉलिप और हाइड्रेंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ओबेलिया है ये कैसा होता है, डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक मतलब क्योंकि डाइमॉर्फिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, दो फॉर्म्स अपीयर हो रही हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव ज़ोइड की और दूसरी पॉलिप की या फिर हाइड्रेंथ की, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक भी बोलते हैं। दे आर डाइमॉर्फिक। कैसे डाइमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। डाइमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि डाई का मतलब टू और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। डाई का मतलब टू और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। इसके अंदर क्या हो रही है, टू फॉर्म्स अपीयर हो रही है, कौन कौन सी, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड एंड न्यूट्रिटिव ज़ोइड। फिर इसके बाद जो ब्लास्टोस्टाइल है वो क्या करेगा, सोकर शेप्ड बॉडी, मतलब इसके अंदर बहुत सारी अपीयर होंगी, इसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, सोकर शेप्ड बॉडीज अपीयर होंगी, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मेड्यूसे, ठीक है, जो कि यहाँ इसकी सेक्सुअल फॉर्म है, जिन्हें हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी इनकी सारी की सारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी हिस्टोलॉजी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकल सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, किसका, हाइड्रेंथ का। So now we are discussing about the vertical section of hydrant, पॉलिप का वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन है किसका, ये पॉलिप का। और इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कि इसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, कौन कौन सी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है और कैसे कैसे लेयर्स हैं, है ना। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी। वेट अ सेकेंड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। अब हम इसके लेयर्स की स्टडी करेंगे, टिश्यूज की इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर हम इनका सेलुलर स्ट्रक्चर देखें हाइड्रेंट का, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जनरली हमें तीन लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, और सबसे जो इनर वाली होती है वो क्या होती है, गैस्ट्रोडर्मिस। आप देख पा रहे होंगे बाहर क्या है, एपिडर्मिस है, और अंदर जो रेड कलर की मैंने बनाई हुई है वो सबसे बाहर कौन सी है, गेस्ट्रोडर्मिस है, राइट। तो ये जो एपिडर्मिस होती है ये भी आगे बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के बीच में, बिटवीन देम, तो यहाँ से क्या होता है, एक छोटी सी थिन और डेलिकेट, बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर अपीयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल पतली सी जिलेटिनस नॉन सेलुलर और एक डेलिकेट सी लेयर अपीयर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो हम इसमें तीन लेयर्स देखेंगे, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस किन किन टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर होते हैं कॉनिकल कोल्यूमिनार सेल्स, दे हैव कॉनिकल कोल्यूमिनार सेल्स, और इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मस्कुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके पास, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और साथ में क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट्स, इनके ऊपर क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट्स, जो खाना कैप्चर में उनको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मीजोग्लिया की, तो मीजोग्लिया कैसी होती है, बहुत ही थिन डेलिकेट सी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही, और कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है ना, जिलेटिनस होती है।
नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया, राइट। और ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। थर्ड लेयर वी हैव, दे हैव गैस्ट्रोडर्मिस। इस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? चलिए अब हम वो देख लेते हैं जल्दी से। तो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? कोलिमिनार मसल सेल्स होते हैं। दे हैव कोलिमिनार मसल सेल्स। और कौन सी सेल्स होती हैं इनके पास? ग्लैंड सेल्स होती हैं। ठीक है, इनके अंदर सूडोपोडिया मतलब सूडोपोडिया ये शो करते हैं, सूडोपोडिया। और फ्लैजिला भी इनके अंदर अपीयर होती है, इन सेल्स के अंदर, राइट। और मीजोग्लिया किसकी सिक्रीशन है? इन दोनों की सिक्रीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये बात तो पता है कि एनुलाई है, ये स्ट्रक्चर हिंज लाइक स्ट्रक्चर है। बाहर ये स्ट्रक्चर ये क्या है? पेरिसार्क है ना, पेरिसार्क जिसको सीनोसार्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज हाइड्रोथीका, जिसके अंदर स्वॉलन स्ट्रक्चर पॉलिप का क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? एपिडर्मिस है, बीच में मेसोग्लिया है, और सबसे इनर वाली कौन सी है? गैस्ट्रोडर्मिस है। और ये दो क्या मैंने इसके अंदर शो किए हुए हैं? दीज आर द टेंटिकल्स, ठीक है। अगर मैं टेंटिकल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टेंटिकल्स की बात करूं तो इनका नंबर कितना हो सकता है? 30 हो सकता है। और एक और खास बात, इनके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस नहीं, जो गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर है ना, जो गैस्ट्रोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और इनके अंदर टेंटिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और क्या होता है? गैस्ट्रोडर्मिस के अलावा इनके पास क्या होता है? गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होता है, इनके पास क्या होता है? गैस्ट्रोडर्मल कोर, गैस्ट्रोडर्मल कोर। ये इन्हें क्या करता है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर इन्हें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। बाहर क्या है? ये एपिडर्मिस ब्लैक कलर से मेंशन की हुई है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, फिर क्या है? एपिडर्मिस, है ना। इस तरीके से इसने क्या किया? इसको कवर किया हुआ है। और टेंटिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉलिड होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं, टेंटिकल्स के पास ऊपर इनके पास क्या होते हैं? निमेटोसिस्ट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। और एक और खास बात, इनकी बॉडी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रोडर्मल कैविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनके पास गैस्ट्रोडर्मल कैविटी नहीं होती, इनके पास क्या होता है? गैस्ट्रोडर्मल कोर विच प्रोवाइड देम रिजिडिटी, राइट। और यहाँ पे अगर आप ये छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से जो शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसे हम क्या बोलते हैं? शेल्फ बोलते हैं, है ना, जो इनको इस तरीके से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो पेरिसार्क, एनुलाई, सीनोसार्क इसके अंदर का लिविंग ऑर्गेनिज्म, शेल्फ, एपिडर्मिस इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग जिसके अंदर कॉनिकल कोलुमिनार सेल्स, मस्कुलर एपिथेलियल सेल्स, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। बीच में हमारे पास मीजोग्लिया है जो सिक्रीशन है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस की, जो थिन है, डेलिकेट है, नॉन सेलुलर है, जिलेटिनस है, ट्रांसपेरेंट है, राइट। और इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, वो होती है सपोर्टिंग लैमेला, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है इसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कोलुमिनार मसल सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं, जो सूडोपोडिया शो करते हैं, और फ्लैजिला इनके अंदर क्या होती है? अपीयर हो सकती है, ठीक। अच्छा, पोलिप का मतलब क्या होता है? पोलिप का मतलब होता है मैनी, मैनी फुट लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह लीजिए। पोलिप का मतलब क्या होता है? मैनी फुट। और हाइड्रेंथ, जिसे हम मतलब पोलिप को हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, राइट। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रेंथ का मतलब होता है वोटर फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है? वोटर फ्लावर, क्योंकि इसकी क्या होती है? फ्लावर लाइक अपीयरेंस होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? वोटर फ्लावर भी बोलते हैं, है ना। टेंटिकल्स के अंदर क्या होगा? ये जो टेंटिकल्स हैं
टेंटेकल्स के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स नहीं होंगे, और एपिडर्मिस होंगे जो उसको गैस्ट्रोडर्मल कोर को क्या कर रहे होंगे, सराउंड कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, उन टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, निमेटोसिस, और उसके अंदर कोई भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, किसके अंदर, टेंटिकल्स के अंदर, राइट। और टेंटिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल रिजिड होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने इसकी हिस्टोलॉजी कर ली है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजियोलॉजी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट है। ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मल कोर। इनके अंदर गैस्ट्रोडर्मल कैविटी टेंटिकल्स के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से अब इसको डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम पॉलिप की सबसे पहले देखें मूवमेंट किस टाइप से करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोइड की कॉलोनी होती है ओबेलिया की, वो कैसी होती है, सेसाइल होती है, मूवमेंट शो नहीं करती। तो इसीलिए कैसे होते हैं, इनके पास कोई भी एक्टिव ऐसे आप कह लीजिए एक प्लेस से दूसरे तरफ ये नहीं जा सकते। तो ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। लेकिन जो पॉलिप होता है ये क्या करता है, परमिट इट्स स्लाइट स्वेइंग मूवमेंट, एक तरीके से, इसलिए मतलब जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, जो स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है पॉलिप, तो क्या करता है, स्लाइट स्वेइंग मूवमेंट शो करता है। तो पॉलिप क्या करता है, स्लाइट स्वेइंग मूवमेंट शो करता है, स्लाइट स्वेइंग मूवमेंट शो करता है विद द हेल्प ऑफ एनिलाइन, विद द हेल्प ऑफ एनिलाइन, है ना। हिंज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जो ज़ूओइड होता है, ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सॉरी ये जो हमारा न्यूट्रिटिव ज़ूओइड होता है, जिसे हम हाइड्रैंथ बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है, और जिसके टेंटेकल्स हैं उसको क्या कर सकता है, ये बेंड भी कर सकता है। ये जो ज़ूओइड है, ये जो न्यूट्रिटिव ज़ूओइड है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है अपनी बॉडी को, और टेंटेकल्स को क्या करता है, ये बेंडिंग शो करता है, बेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये इसका न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे बाहर क्या है, टेंटेकल्स प्रेजेंट है। तो इन टेंटेकल्स के पास क्या है, निमेटोसिस्ट्स, टेंटेकल्स हैविंग निमेटोसिस्ट्स, ये सेल्स इसके पास है। तो ये निमेटोसिस्ट्स क्या करते हैं, ये करते हैं छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को, निमेटोड्स को, और जो वॉर्म्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। दे अटैक, या फिर आप कह लीजिए फीड अपॉन क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, वॉर्म्स, या फिर आप कह लीजिए निमेटोड्स, राइट। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये जो इसने पकड़े हैं, ये इन्हें जो फीड किया है, इसके बाद ये किसको भेजेगा, इनको माउथ को भेजेगा, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे थे, है ना। फिर माउथ से फिर कहाँ जाएगा वो, उसके अंदर क्या थी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी, है ना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी, राइट। फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर क्या थे, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे थे, किसके थ्रू, ग्लैंड सेल्स के थ्रू डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे थे, सिक्रेटेड बाय ग्लैंड सेल्स। हमने पढ़ा था ना, ग्लैंड सेल्स कौन से लेयर के पास, डर्मिस के पास, बाय ग्लैंड सेल्स। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा,
जो कैविटी है, सेल तो नहीं है ना, वहां पे कैविटी है, उसके अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, वो भी कैसा, पार्शियल। तो पार्शियल डाइजेशन हो रहा है किसका, फूड का, और वो भी कैसा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर है, कैविटी के अंदर हो रहा है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये फूड है इसको कौन करेगा, एंगल्फ करेगा, जो सेल्स है ना, हमने जैसे सूडोपोडिया, कौन सी सेल्स के बाद जो उसमें हमने पढ़े थे कि क्या नाम है उनका, जो गेस्ट्रोडर्मिस है उनके पास जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सूडोपोडिया मूवमेंट शो भी करते हैं, और कैसे हैं, फ्लैजिला भी होते हैं उनके पास, राइट। तो क्या करते हैं, अपने सूडोपोडिया के थ्रू इसको क्या करते हैं, फूड को फिर एनगल्फ करते हैं। देन दिस फूड इज एनगल्फ्ड बाय सूडोपोडिया। देन क्या होगा, इसका जो डाइजेशन होगा उस सेल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, देन डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड इंट्रासेलुलरली, then this digestion will be completed in the cell, that's why it is intracellular digestion। तो इसके अंदर कौन कौन से डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर। तो सिलिंड्रेटा के अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन दोनों होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, जो फूड था उसको क्या कर देंगे, पूरी बॉडी के अंदर वो क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे। देन थ्रू डिफ्यूजन दे विल सर्कुलेट द फूड थ्रू द बॉडी, डिफ्यूजन they circulate the they circulate the food to the body, right। तो ये था इनका न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या हुआ, टेंटिकल्स थे जो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिनके अंदर गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती। लेयर कौन कौन सी होती है, बाहर एपिडर्मिस, फिर गैस्ट्रोडर्मल कोर, देन वी हैव एपिडर्मिस। फिर इसके बाद क्या होता है, ये छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को, वर्म्स को, निमेटोड्स को फीड करते हैं। फिर उसके बाद ये माउथ को देंगे, माउथ के बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जो फिर उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाहर क्या है, जो विच इज लाइंड बाय गैस्ट्रोडर्मिस having gland cells which secrete juices, digestive juices which help in the partial digestion of the food, है ना। और कैविटी के अंदर है तो एक्स्ट्रा सेलुलरली वो क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है उसका फूड का। फिर उसके बाद जो सेल्स हैं वो सूडोपोडिया के थ्रू उस फूड को, पार्शियली डाइजेस्ट फूड को एंगल्फ करेंगे। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, बाकी सेल्स को भेजेंगे, वहां पे क्या होगा, सेल्स के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होगा, इसलिए सेल्स के अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो डाइजेशन हुआ फूड का, फिर उसके बाद बाकी के जो एंड प्रोडक्ट होंगे, फिर उसके बाद वो क्या कर देंगे, पूरी बॉडी को क्या कर देंगे, वो सर्कुलेट कर देंगे। सो दिस इज द न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, दे शो रेस्पिरेशन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, राइट। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन भी ये कैसे करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। एक्सक्रीशन भी ये कैसे करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। अच्छा, जो एक्सक्रीशन करेंगे डिफ्यूजन के थ्रू, तो ये क्या निकालेंगे, अमोनिया, क्योंकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एंड अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो बेस्ड अपॉन टॉक्सिसिटी वी हैव अमोनिया which is highly toxic, highest toxic, then urea, then यूरिक एसिड। अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी के बेसिस पे, इसको सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, तो इसको अफोर्ड कौन कर पाएंगे, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके आसपास बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। तो इनको जनरली कौन, मतलब इनको अमोनिया सिक्रेट करता है, कौन ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होंगे। अच्छा, यूरिया की अगर हम बात करें, जैसे वी आर मैमल्स, वी एक्सक्रीट यूरिया, राइट। तो हम हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी इतना भी नहीं है कि हम बिल्कुल पानी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जब मन किया पानी पी लिया, मतलब अवेलेबिलिटी है हमारे पास, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा लीस्ट टॉक्सिक हम क्या करते हैं, यूरिया सिक्रेट करते हैं, वी आर यूरिकोटैलिक, दे आर अमोनियोटैलिक। तो इन्हें क्या है, मतलब ये टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आप लगा लीजिए इनके, जैसे मैमल्स हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद यूरिक एसिड।
अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, छोटे छोटे बर्ड्स हैं और क्या है, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके पास इतनी पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी नहीं होती, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड वो सिक्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पानी की कमी की वजह से क्या करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर आते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, राइट। तो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रेट करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है इनकम्प्लीट होता है, सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर, ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, डाइजेशन के अंदर ही लिख लीजिए, ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि निमेटोड्स पे, वर्म्स पे, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस पे क्या करते, फीड कर रहे थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने सबसे पहले डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हमने किया सिस्टमैटिक पोजीशन, देन वी डिस्कस अबाउट हैबिट एंड हैबिटेट, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइड्रोइड कॉलोनी, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इनकी जो हिस्टोलॉजी है वो कैसी है, फिर उसके बाद हमने इसकी फिजियोलॉजी देखी, फिजियोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया इसकी मूवमेंट कैसे होती है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।